हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होगे। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जो चली गई है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सबको पता है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। तो ये जो वीडियो रहना है, तो ये वीडियो रहेगा सेफ इन्वेस्टमेंट के साइड में, कि कैसे हम लोग मार्केट से सेफ इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न अच्छे से कमा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। देखो, हल्का फुल्का तो मार्केट में रिस्क रहेगा ही रहेगा। अगर मार्केट में आया तो रिस्क के बगैर तो कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी क्या है ना, कि कुछ ऐसी टर्म्स है, कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग सेफ साइड से रिटर्न कमा सकते हैं। सेफ साइड का रिटर्न सुनते ही सबसे पहले नाम में क्या आता है? आईपीओ मार्केट। आईपीओ में सेफ साइड में पैसा मिलता है कि हाँ, अगर अलॉटमेंट आ गया तो ऐसा रहता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हाँ थोड़ा प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएगा, अपने प्रीमियम खा के अपने माल बेच दिया, काम न किया। शुरुआत सब लोग इसी साइड से करते हैं और ये ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली रिस्क कम रहता है। रिस्क है इसमें, बट अगर हम लोग वैल्यूएशन को देख के अगर हम लोग जज करें तो हम मार्केट में क्या है कि पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी मार्केट में प्राइस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आईपीओ मार्केट में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आईपीओ मार्केट होता क्या है या आईपीओज होते क्या है। मैं इसको बहुत इजी वे में समझाने का ट्राई करता हूँ कि आईपीओ होता क्या है या इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस, अगर आपको मैं अच्छे से समझाऊं, आप लोग सब लोग मेरे हिसाब से शार्क टैंक तो देखा ही होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ठीक है, शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर्स बैठते हैं, वो इन्वेस्टर्स कंपनी से या जो पिच करने आए हैं, जिनको हम लोग पिचर बोलते हैं, तो जो पिच करने के लिए आए हैं उनसे बेसिकली एक सवाल जरूर पूछते हैं। वो सवाल होता है कि आप हम लोगों को इस कंपनी से एग्जिट कैसे दोगे। समझ रहे हो? एग्जिट का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टर अपना पैसा कैसे बना के निकलेंगे। उसके दो ही मेथड है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स में जाते हैं कि जैसे मान लो कंपनी फंड रेज करती है। कंपनी को, जैसे मान लो अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, तो मेरे को वो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए मेरे को उसमें अच्छा खासा पैसा चाहिए रहेगा। अब वो इनिशियल स्टेज पे तो क्या होता है, मैं खुद अपना पैसा डालूंगा, उसके बाद मैं लोगों से पैसा लूंगा, उधारी में बोल दो, चाहे लोन ले लो, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट चाहूंगा, चाहे बैंक से लोन लूंगा, वो होगा। और उसके बाद मेरे को उसमें चाहिएगा कि मार्केट में का कोई एक्सपर्ट जो उस फील्ड में है, या फिर जिसके बदौलत मेरे को एक लेवल पे मैं इजीली पहुंच जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इन्वेस्टर चाहिए रहेगा। इन्वेस्टर्स जो भी आते हैं वो एक डिसेंट वैल्यूएशन पे पैसा डालते हैं, हमको गाइड करते हैं और अच्छा खासा इन पैसा इन्वेस्ट करके हम लोगों को लाइक अपनी जो कंपनी हम लोगों ने बनाई है, वो कंपनी को अच्छे खासे लेवल पे छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लेवल पे ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, इन द सेंस, तो अब क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स का जो सवाल सीधा सा, वो पैसा तो डालने के लिए रेडी है, वो वैल्यूएशन पे ला रहे हैं 5 करोड़ 10 करोड़ की, और वो कंपनी बना के दे रहे हैं 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना के दे रहे हैं। अब क्या होता है, उनको चाहिए एग्जिट प्लान। अब इन्वेस्टर्स का दो ही एग्जिट प्लान हो सकते हैं। नंबर वन, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये करूँगा कि जो भी मेरा इन्वेस्टर है, जिन्होंने पैसा डाला है वो टाइम पे, जिन्होंने लाइक, उनको एग्जिट मैं इस हिसाब से दूंगा, या तो मैं उनके शेयर खुद परचेज कर लूँगा, जिसको मैं बोलूँगा बाय बैक। उनके शेयर मैंने परचेज कर लिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को पब्लिक में बेच दें। यही होता है, वो इन्वेस्टर्स पब्लिक में जो अपना माल बेचते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट ही नहीं है, उसको लिस्ट करवाने को ही इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। वो जनरली क्या होता है ना, कि वो एक थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आते हैं, जिससे उनका सारा का सारा माल निकल जाए। और वो इन्वेस्टर्स जो ये माल बेचते हैं, वो क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी अपना पैसा उस कंपनी में बना चुके होते हैं। वो अपना पैसा ऑलरेडी उस कंपनी में बना चुके होते हैं, और हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो थोड़ा सा सस्ती वैल्यूएशन पे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करें, ये फ़ोन है, इसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, ये मार्केट में 10,000 का मिल रहा होगा भी, इसकी वैल्यूएशन, इसमें जो ये इसका जो बाहर का हम लोग देख रहे हैं कि हार्डवेयर जो लगा हुआ है, अंदर का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फ़ोन एटलीस्ट 10,000 की वैल्यू इसकी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग हमको इसको 7,000 में ऑफर कर रहे होते हैं, या फिर 8,000 में ऑफर कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो 11,000 में भी ऑफर कर रहे होते हैं। तो कुछ आईपीओ मतलब फ्लॉप होने का रीज़न ही वही होता है, क्योंकि एक वैल्यूएशन होता है
ठीक है। तो उस वैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। और आईपीओ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम लोगों को लगभग, अगर हम लोग वैल्यूएशन को अंदाजा करें या वैल्यूएशन को हम लोग कैलकुलेट करें, तो हम लोग एक वैल्यूएशन पहले से ही देख के कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि हाँ इसकी फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो सबसे सेफ चीज़ होगी, हम लोगों को पहले से ही इसकी पता होगी कि मार्केट वैल्यू क्या है और अपने को क्या वैल्यू पे मिल रहा है। अगर अपने को चीप वैल्यू पे मिल रहा है तो हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और दी बेस्ट चीज़ है, और इसमें क्या होता है ना कि आईपीओ में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आईपीओ अगर चीप वैल्यूएशन पे होगा, फॉर एग्जांपल, और वही तरीका लेते हैं, ये फ़ोन है, मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये, ठीक है, कंपनी कितने में ऑफर कर रही है? 7,000। भाई मैं अकेला तो हूँ नहीं, जितने जनों को पता चलेगा सब लोग लॉटरी में अप्लाई तो करेंगे कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मैं मार्केट में 10,000 में तो इजीली मैं बेच दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो अब उसमें क्या होगा, मेरे पास ये माल है 10 पीस, मेरे किससे क्लेम कर रहे हैं, 100 जने मेरे को क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये फ़ोन मेरे को दे दो, ये फ़ोन मेरे को दे दो, क्योंकि 7,000 में, 10,000 में तो मार्केट मिल जाएगा, 3,000 का तो सीधा सीधा प्रॉफिट है। 100 जने ऑब्वियसली। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पीस तो 10 ही है, देना तो मेरे को 10 ही जनों को है, मैं 100 जनों को दूंगा कैसे? तो चला गया लॉटरी के बेसिस पे। उसमें क्या होता है, अलॉटमेंट आना नहीं आना वो भी अपने हाथ में है नहीं, इट्स जस्ट ए लॉटरी, ठीक है। तो आईपीओ में सीधा पैसा ही सिर्फ ब्लॉक होता है। अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि आईपीओ समझ में तो आ गया कि आईपीओ से पैसा बनता कैसा है। अब क्या होता है ना, कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, जो बंदे अपना माल बेच रहे हैं, आईपीओ आया, आईपीओ में हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे वो आप सब लोगों को पता है, और बाकी समझ, वो क्या बोलते हैं इसको, बाकी समझ ही रहे हो तुम लोग कि हाँ एप्लीकेशन कैसे लगाया जा रहा। एप्लीकेशन अपने डीमेट के थ्रू लगेगा या मान लो नेट बैंकिंग के थ्रू लगेगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद में इसका एक T+3 का सिस्टम रहता है कि पहले हम लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग इन्होंने, मतलब 3 दिनों में तो सिर्फ अप्लाई होता है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने मल्टीपल्स पे अप्लाई हुआ, उसके बाद में उन लोगों को अलॉटमेंट दिया जाता है, एज ए लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता है। और अगर अलॉटमेंट मिला अपने को, तो जब वो लिस्ट होता है उस वक्त हम लोग मार्केट में वो शेयर बेच के वापस हम लोग अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और पैसा अपना सिर्फ ब्लॉक रहेगा। अगर अपने को माल मिलेगा तो ही हमारे से पैसा डिडक्ट होगा, वरना डिडक्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक है और ये सबको पता है। अब अपने दूसरी बात करते हैं कि इसमें अपने चांसेस हाई कैसे करें, अपने को आईपीओ कैसे ज़्यादा मिल जाए। तो मैं आपको मेरा बताऊं, मेरे घर पे 7 फैमिली मेम्बर्स हैं, 18+, 18- मिला के, 18- माइनर हो गया, ठीक है। तो 18+ जो भी है उनका तो इजीली डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो। अब जैसे मान लो क्या होता है ना कि 100 जनों ने अप्लाई किया वो फ़ोन के लिए, 100 में से 10 तो हम लोग ही है, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना। कहाँ 100 में से 1 को मिलने वाला था, अब क्या होगा, 100 मतलब 10 तो मेरी एंट्री है, मेरे लिए तो 10 टाइम्स हो गया, मैंने खुद ने 10 टाइम्स के लिए अप्लाई किया है, तो 10 में से 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वाइज वो रिटर्न ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब लाइक ऐसा है कि हाँ अलॉटमेंट आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जितने फैमिली मेम्बर है सबका डीमेट अकाउंट ओपन करवा लो, दी बेस्ट चीज़ है। सबके डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया, उसमें से आईपीओ लगाते रहो, और कोई दूसरा काम ही नहीं करना, आईपीओ लगाते रहो। आईपीओ लगाओगे, अलॉटमेंट आ गया, अलॉटमेंट आते ही माल बेचो, जितना प्रीमियम मिला हजम करो। तो वहाँ से अपना एक तो ये साइड सेफ गेम बन सकता है, और ये इससे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट है उतना ही हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। हम प्रोबेबली ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि हमारे चांसेस बढ़ जा रहे हैं कि हम लोगों को अलॉटमेंट आएगा ही आएगा। वो चीज़ क्या है, क्योंकि इसमें मतलब लाइक आईपीओ अगर आप देखोगे, ढंग का जो आईपीओ होगा, जो मतलब ऐसा होगा कि प्रीमियम पे लिस्ट करने वाला होता है, तो उसको लगभग ऐसा समझो ना कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करते हैं, और सिर्फ एक डीमेट से आप अप्लाई कर रहे हो। हाँ मेरे पास तो सिर्फ मेरा डीमेट अकाउंट है, मेरे पास सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट है, मैं उसी से अगर अप्लाई करूँगा तो आएगा नहीं आएगा वो क्या बात है, आया तो वो एकदम लक पे हो गया। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बैठती है। अब जैसे मान लो 10 टाइम्स कोई आईपीओ अगर सब्सक्राइब हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी वाला रिसेंट वाला आईपीओ ले लो, भारतीय हेक्साकॉम रिटेल में सिर्फ 3 टाइम्स ही अप्लाई हुआ है, मतलब 3 में से 1 को देगा। अगर 3 एप्लीकेशन ही मेरी है तो एक तो अलॉटमेंट मेरे को आना ही आना है। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़ है, जितने भी फैमिली मेंबर है सबके डीमेट अकाउंट खुलवा लो। उससे क्या होगा कि आप पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़े, अलॉटमेंट आएगा तो पैसा कट जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा। जितने भी 18+ मेंबर है सबका डीमेट अकाउंट खुलवा लो। डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ओपन कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके अलावा रही बात दूसरा ऑप्शन होता है बायबैक का। ये बहुत सेफ साइड में जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेफ साइड में जा रहा है, मतलब एकदम बोले ना कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट।
अब जो बायबैक वाला ऑप्शन है, बायबैक में भी सेम ही है। अगर कोई ढंग की कंपनी बायबैक लेके आ रही है, वो शेयर्स को वापस रीपरचेज कर रही है, शेयर को रीपरचेज कर रही है, तो वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो सिंगल शेयर होल्डर होता है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसा रहता है कि वो शेयर चला जाता है। जैसे अभी बजाज ऑटो का बायबैक आया था, बजाज ऑटो में लगभग जितने भी जने थे सब लोगों को मैंने एक एक शेयर परचेज करवाया था। उसमें से ऐसा है कि 99% लोगों के एक एक शेयर लेके चले गए। शेयर क्या रेट पे परचेज कराया था? 7,000 पे। बायबैक का क्या रेट था? 10,000 पर शेयर, 3,000। अब मेरे पास एक ही डीमेट अकाउंट है, मैंने एक ही शेयर लिया, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। वरना क्या हो रहा था, अगर मेरे पास 7 डीमेट अकाउंट है, 10 डीमेट अकाउंट है, मैंने 70,000 रुपये लगाए, सब में एक एक शेयर किया, 30,000 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो गया। इतना कोई भी बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स, उतना ज़्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी और उतना ज़्यादा अपने को सेफ साइड में रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ये 2 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। और इसके अलावा भी क्या है, जैसे आईपीओ वाला चीज़ है। आईपीओ में भी क्या होता है कि जैसा मेरा जो चैनल बना हुआ है, मेरा जो ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, तो मैं उसमें आप लोगों को जनरली बताता हूँ कि कौन सा आईपीओ लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, बताता ही हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई करो। और ऐसा रहता है कि कैलकुलेशन रहता है कि हाँ ये प्रीमियम पे लिस्ट करवाना चाहिए। बाकी इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिस्क हर जगह है और थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन रिटर्न इसमें ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ये प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पज से है। पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, एंडिंग में फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है या जो भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खुद ही ओपन कर सकते हो, किसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और अगर आप वो लिंक से ओपन करते हो और कोई नए बंदे हो जो मेरे को नहीं जानते हैं, तो मैं उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। ओके, सो इसी वीडियो के साथ में मैं ये वीडियो यहीं पे विराम देता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आप लोगों को चाहिए, या तो कमेंट सेक्शन कर देना या मेरे को मैसेज कर देना, जो चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर सकूँगा जितना मेरे को पता है। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, प्रॉफिट कमाते रहो।